पेशे से मैं एक क्रिकेटर रह चुका हूं और मैंने उत्तराखंड को भी रिप्रेजेंट किया अंडर 25, अंडर 23, अंडर 25 में मेरा डेब्यू मैच में 146 था हैदराबाद के अगेंस्ट। उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी दिल्ली से ही की है और फिर अब मैं लास्ट में रिवर्स माइग्रेशन के चक्कर में अपने गाँव वापस आ चुका हूँ। उन्होंने बोला पैसे लगे, मैंने कि चलो मेरे को तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए और हमें अपने टैलेंट पे भरोसा है, अगर प्लेटफॉर्म मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद करेंगे तो फिर खाएंगे हम। तो इसी में मतलब करीबन मेरा 4-5 साल वेस्ट हो गया। करीबन उसने हमसे 15,30,000 की ठगी करी। अच्छा। हाँ, वो स्ट्रगल चल रहा है, वो जब से स्ट्रगल चल रहा था, मतलब 17 साल से क्रिकेट में स्ट्रगल चल ही रहा था। एक ये भी फेस आया तो उसके बाद लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो जिसने पैसा ठगा उसने मेरे साथ मतलब जिसे कहते हैं ना जादू टोना, वो तक किया। मतलब मैं करीबन एक साल आपका पूरा बेड रेस्ट पे था। मेरा मेंटल हॉस्पिटल शादरा में इलाज भी चला। मतलब यहाँ बागा ड्योरचीपुर है। अच्छा। करीबन मेरा यहाँ पूरा मेहनत दियो मेहनत लगी ने का तुम्हें बहुत भल दिखी तो दिन मेहनत लगी ने का साफ करण में। अच्छा। ठीक छो, तो ये देख लियो कि करीबन ये 25 साल बेटे इन्होंने बाज करी भाई। अब लोग किसी ने पहाड़ा करण नहीं जाना है, एक तो ये फ्री राशन जब बटिया रहो ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं, तो लगातार तो नहीं बन पाई, 2-3 दिन का गैप हो गया। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आज मैं जा रहा हूँ मनान से करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है दूनी, और दूनी में एक बहुत ही टैलेंटेड युवा लड़के हैं सूरज नयाल के साथ आज की वीडियो बनने वाली है। तो सूरज एक क्रिकेटर हैं और फिलहाल तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया है, लेकिन उनकी जो स्टोरी है बहुत ही बढ़िया स्टोरी होने वाली है आज की, जो आप देखेंगे। एक तरह से एक एग्जाम्पल है रिवर्स माइग्रेशन का, और एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से क्रिकेट में राजनीति हावी हो चुकी है, और जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका सिलेक्शन कितना मुश्किल हो गया है। टैलेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल स्कोप होना और लिंक होना ज़्यादा बड़ी बात है। तो इसी चक्कर में सूरज भाई के 15 लाख भी चले गए। तो आज पूरी कहानी आपको बताएंगे। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं और उत्तराखंड के लिए अंडर 23, अंडर 25 खेल चुके हैं, शायद अंडर 19 भी खेल चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो है उन्होंने क्रिकेट को लगभग समाप्त कर दिया है। अपनी क्रिकेट करियर को समाप्त करके वापस आ गए हैं गांव दिल्ली से, और गांव आने के बाद अब जो है कीवी का कार्य शुरू कर दिया, यानी कि कीवी की किसानी शुरू कर दी है। तो काफ़ी इंस्पायरिंग भी है स्टोरी और ट्रेजिकल भी है, मतलब ट्रेजिडी वाली भी है पूरी स्टोरी। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको इंस्पायरिंग कहूँ या फिर ट्रेजिडी कहूँ। तो फिलहाल चलते हैं मनान की ओर। अभी अपने गाँव में हूँ और मेरे साथ आ जाएंगे वैभव भाई, जो कि कौसानी से यहाँ पे आए थे। तो मैंने कहा चलो उनको भी घुमा के लाते हैं उस गाँव में। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं नीचे रोड पे, और मेरे साथ आज वैभव भाई हैं जो कि आए हैं कौसानी से यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ तक साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा चलो हम भी आएंगे। तो फिलहाल इनकी गाड़ी पे बैठते हैं और सवार हो जाते हैं मनान के लिए। पहुंच गया हूँ दूनी में, और ये बगीचा अभी तैयार हो रहा है सूरज भाई का। आप देख सकते हैं जो एंगल होते हैं वो सारे यहाँ पे गाड़ रखे हैं, और तारबाड़ हो रखी है, उसके ऊपर तार लगा रखे हैं। तो ठीक ठाक एरिया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे सूरज भाई हैं और मेरे साथ वैभव भाई आते हुए हैं। तो इस तरह से इन्होंने कीवी लगा रखा है। ये एक कीवी का पौधा है, इसी साल लगा रखा है, अभी 1 महीने पहले। तो जहाँ पे इन्होंने पौधा लगा रखा है वहीं पे जो है सिंचाई के लिए छोड़ रखा है पाइप भी। अगर इसको थोड़ा ढीला करोगे तो इसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल पाइप में जो है पानी मतलब चालू नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने सिंचाई की भी योजना बना रखी है। और आपको दिखा देता हूँ कैसा एरिया है, एकदम जो कहते हैं कि एक बार बंजर छोड़ दिया गया वाला एरिया है, जो हम बंजर छोड़ देते हैं उस तरह का एरिया है। तो करीब 20-25 साल ये बंजर रहा है ये पूरा एरिया। उसके बाद अभी आबाद किया है सूरज ने। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और थोड़ी देर बाद सूरज से जो है बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा हल्का एरिया दिखा देता हूँ किस तरह का है। ये देखिए,
इस तरह का दोस्तों कुछ यहाँ पे बना रखा है सूरज ने। तो फिलहाल सूरज को लेता हूँ अपने कैमरे में और बातचीत करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ है सूरज, और सूरज स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल। धन्यवाद भैया जी। तो सूरज से एक एक करके सारी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये क्रिकेट छोड़ के वापस जो है फार्मिंग में आ गए हैं। तो सूरज सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए मेरे को। मेरा नाम सूरज सिंह नयाल है। मैं ग्राम मैगड़ी तोकदोणी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमारा ब्लॉक है हॉलबाग, तो वहाँ का निवासी हूँ, मूल निवासी। और वैसे मैं एक पेशे से मैं एक क्रिकेटर रह चुका हूँ और मैंने उत्तराखंड को भी रिप्रेजेंट किया। अंडर 25, अंडर 23, अंडर 25 में मेरा डेब्यू मैच में 146 था हैदराबाद के अगेंस्ट। उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी दिल्ली से ही की है और फिर अब मैं लास्ट में रिवर्स माइग्रेशन के चक्कर में अपने गाँव वापस आ चुका हूँ। तो करीबन मेरे को 17 साल हो चुके हैं क्रिकेट खेलते हुए, बट बहुत जोर पड़ा क्रिकेट छोड़ने में। तो अब बट एक होता है ना कि कुछ एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है कुछ करने के लिए, तो मैंने दिल पे पत्थर रख के कदम उठा चुका हूँ। क्योंकि मेरा जो गांव है माना कि बड़ा नहीं है, बट जितना भी है, बट वो अब इस टाइम पे पूरा प्लान हो चुका है कि गांव में लोग ही जो है हमारे, अगर इस टाइम की हालत बताऊं तो अगर आपको यहाँ पर नौजवानों में बताऊं तो मैं और मेरा एक भाई है सोनू भाई, बस वही दो हैं और कोई नहीं है। और यहाँ पर अभी तक सारे बुजुर्ग लोग ही हैं। बुजुर्ग ही हुआ है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो आपका जन्म यहीं हुआ या फिर दिल्ली में हुआ? मेरा बर्थ यहीं का ही है। अच्छा। मैंने करीबन आपका अपने 2-3 साल यहीं पे बिताए हैं स्टार्टिंग के, और बहुत खूब शैतानियाँ करी हैं यहाँ पर। तो 2-3 साल आपने बताया भी, आपने बातों में स्टार्टिंग में बताया कि 17 साल आपको क्रिकेट खेलते हुए हो गया था। तो कहाँ से क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई थी? क्रिकेट की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मेरे पापा आर्मी से ही हैं, तो उन्हें ना स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा जज्बा था। वो अपनी क्या कहते हैं स्कूल टाइम पे क्रिकेट खेलते थे, तो स्कूल के लिए भी बहुत क्रिकेट खेले। उसके बाद जब आर्मी में भर्ती हुए तो उस टाइम पे आर्मी में क्रिकेट नहीं थी, तो फुटबॉल में गए वो। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन का कीड़ा होता है कि कुछ भी नहीं तो कुछ तो मिले, तो पिताजी इसलिए उसमें चले गए थे फिर फुटबॉल में। तो पापा का मेन ये था कि एक लड़के को अपना क्रिकेटर बनाना है, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला क्रिकेट के लिए। ऐसी एक बार हमारे चाचा की शादी थी, तो वहीं पे एक ग्राउंड था उस टाइम पे, मैं दिलशाद गार्डन की बात है दिल्ली में, तो वहीं पे मैंने देखा। तो मैंने बोला मम्मी मेरे को भी क्रिकेट खेलना है। तो फिर उस टाइम पे मम्मी ने बोला ठीक है, बट पापा आर्मी में थे, अम्मा दादा थे उस टाइम पे, तो घर वालों ने इतना सपोर्ट नहीं किया। फिर पापा ने एक कदम और मेरे लिए उठाया कि रिटायरमेंट होके फिर आए। उसके बाद से पापा ने मेरे को वहाँ डाला। फिर ऐसे धीरे धीरे अपनी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट होती रही। करीबन मैंने दिल्ली में खेला क्रिकेट आपका 6-7 मतलब 10-1 साल क्रिकेट दिल्ली में खेला। उसके बाद फिर मैं उत्तराखंड की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड में उस टाइम पे बोर्ड था, क्रिकेट एसोसिएशन बनी नहीं थी और ना इस उत्तराखंड को एफिलिएशन मिली थी। एफिलिएशन मिले हुए 5-6-7 साल हुए थे। तो फिर अब जब से हम यहाँ उत्तराखंड को जुड़े, तो उत्तराखंड में बाद में आया। तो ये बताइए सूरज भाई की पढ़ाई कहाँ तक आपने की है? मैंने एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो 2 नावों में पैर नहीं रख सकता, या तो पढ़ाई का ही होता है क्रिकेट, या स्पोर्ट्स का ही होता है। तो उसी में क्या हुआ कि हम तो बस क्रिकेट की तरफ ही चलते चले गए। हमने बस अभी तक जो किया 12th किया, अब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी BA जर्नल। तो उसके बाद से अब चल रहा है अपना ऐसी सफ़र। बिल्कुल। तो सूरज भाई ये बताइए कि अभी आपने क्रिकेट छोड़ दिया है, और अभी मैं आपके बारे में कल रिसर्च कर रहा था जब यहाँ आ रहा था, तो मैंने आपको जो इंस्टाग्राम अकाउंट है बहुत नीचे तक स्क्रॉल किया, तो वहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें बहुत मेजर दिखी। एक तो ये कि आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि उन्होंने आपके साथ ठगी कर ली थी। तो क्रिकेट में ये कैसे ठगी आपके साथ हुई? थोड़ा देखो, ठगी का ना ऐसा है कि आजकल हर चीज़ में दलाल बैठे हैं। आप किसी भी विभाग में कुछ भी काम करवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको दलाल जरूर मिलेंगे। ऐसी क्रिकेट अब इस टाइम पे क्या है, हाइप बनी हुई है क्रिकेट की। क्रिकेट ऐसा है कि अभी कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या है, उसके घर वाले सबसे पहले सोचते हैं जैसे क्रिकेटर बनाऊंगा, सबसे पहले बच्चे को बैठ देते हैं। वही आजकल क्या है, क्रिकेट की हाइप इतनी बढ़ी हुई है, तो उसमें क्या है कि दलाल लोग भी बैठे हुए हैं। अब मैं करीबन 4-5 साल पहले की बात बताता हूँ, तो अल्मोड़ा में ट्रायल चल रहे थे। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं दिल्ली में मतलब बेस्ट विकेट कीपर था अपने टाइम पे। तो उसके बाद आपका यहाँ पर अल्मोड़ा आया ट्रायल देने, करीबन आए थे इसमें 30 करीब बच्चे आए थे 19 में, अंडर 19 के ट्रायल में। उसमें से 16 की टीम बननी थी। अब दुर्भाग्य देखो उत्तराखंड का कि मैं तो कहता हूँ कि पहाड़ों में इतना अभी टैलेंट है, पर उसको तराश नहीं पा रहे ये लोग। कि अब मैं बचपन से ही क्रिकेट दिल्ली खेल रहा हूँ,
उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रायल देने आया तो इन्होंने क्या हुआ, 16 की टीम बननी थी, उस 16 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। ये मेरे साथ हुआ 2 साल। तो आपको लग रहा था कि मैं डिजर्विंग हूँ? नहीं, मैं डिजर्व करता हूँ। मैं वो देखो, अगर डिजर्व नहीं करता, मैंने तो ये तक बोला था कि आप एक काम कर लो, 16 को एक जगह रखो और मुझे एक जगह रखो। अगर आपको ये लगता है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ तो मैं खुशी खुशी चला जाऊँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम भी एक क्रिकेटर हैं, हमें भी पता है अगर कोई टैलेंटेड है तो उसे सपोर्ट करो। तो इनका ये था कि अब उस टाइम पे मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन, तो मैं बहुत परेशान, क्योंकि मेरा उसके बाद नेक्स्ट ईयर 19 का लास्ट ईयर था। तो ऐसे ही गाजियाबाद में हमें एक टकराए थे, गोल्डी सहगल जी पहले थे, उन्होंने मेरे को बोला ऐसे ऐसे, मैंने ठीक है चलो, उन्होंने बोला पैसे लगे, मैंने कि चलो मेरे को तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए और हमें अपने टैलेंट पे भरोसा है, अगर प्लेटफॉर्म मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद करेंगे तो फिर खाएंगे हम। तो इसी में मतलब करीबन मेरा 4-5 साल वेस्ट हो गया। करीबन उसने हमसे 15,30,000 की ठगी करी। अच्छा। हाँ, वो स्ट्रगल चल रहा है, वो जब से स्ट्रगल चल रहा था, मतलब 17 साल से क्रिकेट में स्ट्रगल चल ही रहा था। एक ये भी फेस आया तो उसके बाद लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो जिसने पैसा ठगा उसने मेरे साथ, मतलब जिसे कहते हैं ना जादू टोना, वो तक किया। मतलब मैं करीबन 1 साल आपका पूरा बेड रेस्ट पे था। मेरा मेंटल हॉस्पिटल शादरा में इलाज भी चला, क्योंकि वो खिलाया पिलाया का था तो कुछ ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर हम जब अपने देवभूमि उत्तराखंड, जिसे हम छोड़ के गए थे, जिसे आप बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं, लास्ट में हम यहाँ आए तो उसके बाद हमें सारा खुलासा हुआ। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे हो रखा है। फिर उसका हमने जो भी करना था पूजा पाठ वो करी। उसके बाद जब जाके थोड़ा सा मैं अब ठीक, अब आप मेंटली एकदम फिट, बिल्कुल फिट। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 23 पूरी होगी, 24 करीब है। तो 24 की उम्र है, तो आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ा और सब्र करना चाहिए था? देखो भैया, ये ना फार्मिंग ऐसी चीज़ है, इसमें क्या है कि इसमें जितना मैं अब अपनी मेहनत करूँगा ना, उतना मैं कमा सकता हूँ यहाँ से। क्रिकेट ऐसा हो गया है कि इस टाइम पे आप कितनी मेहनत कर लो, आपको जितनी मेहनत करोगे उतना फल नहीं मिल रहा इस टाइम पे, क्योंकि बिना मिली भगत के तो कोई फ्रॉड हो नहीं सकता। सारी अगर हम चाहें तो हमारा जो हमने केस किया है, क्यों हमने केस उससे किया जिसने हमसे पैसा लिया, हमने नहीं तो हम चाहते तो जो एक क्रिकेट ये जो यहाँ चला रहे हैं उत्तराखंड में ना, पूरी बोर्ड को चला रहे हैं यहाँ पर, तो हम चाहते तो हमारे पास भी इनके खिलाफ एविडेंस बहुत है, बट हम चाहते नहीं है, सारी इनकी मिली भगत है। और क्रिकेट छोड़ने का सबसे मेन ये था कि मैं थक चुका था इस चीज़ से, क्योंकि एक टाइम ऐसा है कि हम डिज़र्व करते हैं, हम जब भी नहीं खेल रहे और जो हमसे बेटर नहीं है वो खेल रहे हैं, तो उस चीज़ का बहुत दुख होता है। एक टाइम पे आप मान लो कि मैं अभी डिज़र्व करता हूँ क्रिकेट खेलना, इस टाइम पे मैं 23 डिज़र्व करता हूँ और मुझे मिल नहीं रही है, और मेरे से बेटर नहीं, कितने उत्तराखंड की अगर लिस्ट निकालोगे ना, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें क्रिकेट बैट सही से पकड़ना नहीं आता, वो अभी तक बोर्ड क्रिकेट खेल चुके हैं। उनके टोटल रन, अगर उन्होंने 10 मैच खेले होंगे, उनके टोटल 100 रन नहीं होंगे। वो क्रिकेट रेगुलर हर साल खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं कोई पूछने वाला, सवाल पूछने वाला नहीं है उनसे अभी तक। तो आपका क्या रिकॉर्ड था उस समय? मेरा जब मैंने डेब्यू मैच प्ले किया हैदराबाद के अगेंस्ट, काशीपुर में था, तो वहाँ मेरा 146 था। उसके बाद में अगले साल मेरे को ड्रॉप किया उन्होंने, वनडे में फिर ड्रॉप किया। मतलब पिछले साल मैंने रन किया, उसके बाद अगले साल फिर ड्रॉप किया। फिर ट्रायल मैचों में रन भी करे रेगुलर मैंने। उसके बाद फिर मैं गया ऑफिस, मैंने बोला, उसके बाद फिर मेरे को डेज में फिर चांस दिया इन्होंने। करीबन मैंने 3 मैच खेले थे, 3 मैचों में मेरे 200 करीब रन थे। अच्छा, हाँ, तो बढ़िया औसत था आपका? औसत ठीक था, फिर भी लास्ट में फिर मेरे को वही हुआ कि छोड़ना। एक होता है ना कि आदमी जब थक जाता है और उसे मिल नहीं रही वो चीज़, और वो उस चीज़ को डिजर्व करता है और मिल नहीं रहा, तो फिर एक कदम उठाना पड़ता है, वो हमने उठा लिया। तो सूरज भाई, अभी आप आ गए हो दिल्ली से वापस गांव, तो गांव आने का फैसला फिर कैसे लिया आपने? अब और बताइए कि घर वाले आ गए हैं, फिर घर वाले वही हैं? ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया मेरे से, मैं बताता हूँ इसको। मेरे पापा का तो सपना ही था कि मैं इंडिया खेल लूँ, बट चलो कोई नहीं। अपने पापा के मतलब पिताजी का भी आप नाम एक बार जरूर। मेरे पिताजी का नाम है बालम सिंह, सन ऑफ चतुर सिंह। ठीक। तो पापा जी तो मेरे अब भी चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। वो अब भी कहते हैं कि ट्रायल आ रहे हैं, चला जा, कोई नहीं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा कि मैं गांव कैसे आया। गांव ऐसा हुआ था कि एक दिन
मेरे दिमाग में, मतलब पापा, फार्मिंग का तो सबसे पहले ना मेरे दिमाग में जो आया वो मेरे पापा से ही आया है, क्योंकि पापा जब रिटायर आए तो उसके कुछ साल बाद वो मेरे से ये बोलते थे कि मेरे को गांव में ही काम करना है, जैसे कि मसालों का है कुछ भी ऑर्गेनिक। वो बहुत सालों से कहते थे, बट मम्मी हमारी थोड़ी वैसी है, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, जाएंगे टाल रहे थे बातों को। तो फिर एकदम से मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक करी अभी। तो उसके बाद मैंने तो मम्मी से बोला मम्मी मैं गांव जाना है, तो मम्मी ने मना कर दिया साफ साफ। तो उसके बाद मेरे एक भाई का बर्थडे था यहाँ दिल्ली में ही, तो मैंने कहा मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मम्मी कह रही ठीक है जा। तो मैंने क्या हुआ, मैंने से बोला कपड़े, मम्मी कह रही कल सुबह तेरे को वापस ही आना है, कपड़े क्या लेके जाएगा। अब मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ने दिए नहीं, मैंने क्या करा, अपना टॉवल उठाया, उसमें 4-5 जोड़ी कपड़े रखे, गांठ बांधी, गाड़ी में डाली, गाड़ी स्टार्ट करी, मैं चला गया वहाँ भैया के बर्थडे में। उसके बाद वहीं से मैं सीधा भाग के इधर आ गया। अच्छा। घर वालों को पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। मैं सीधा गांव भाग के आ गया। जब मैं गांव पहुंच गया, मैंने कहा मैं गांव पहुंच चुका हूँ। अच्छा। अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो मैं करीबन आया था रक्षाबंधन के टाइम पे, अगस्त में। अच्छा। जब से यहीं हूँ मैं 2024 में। हाँ ठीक। तो उसके बाद गांव आए, और गांव आने के बाद कैसे आपने सोचा कि यहाँ पे कीवी का या फिर सेब का बागान तैयार किया जा सकता है? अब हमारे ना चाचा हैं उद्यान में, तो मैंने चाचा को कांटेक्ट किया, चाचा कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो चाचा ने, हमारे प्रकाश अलमिया चाचा हैं, उन्होंने बहुत मुझे अच्छा गाइडेंस दिया कि इस टाइम पे सरकार भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है अगर कोई रोज़गार करना चाहता है। तो मैंने बोला चाचा बेस्ट क्या हो सकता है तो उसके लिए। तो उन्होंने बोला देखो अभी जो पहाड़ों में संजीवनी बन के आई है पहाड़ों के लिए, तो वो है कीवी, क्योंकि इसे बंदर नहीं खाता। तो मैंने बोला चाचा इसके लिए, चाचा ने बोला जल्दी से एक काम करो, उद्यान में आप स्कीम आई हुई है पहले आओ पहले पाओ वाली। तो वहाँ पर हमने अगस्त करीब में ही, जैसे ही मैं आया तुरंत मैंने एप्लीकेशन लगा दी थी। तो हमें उस टाइम पे 8 नाली का प्रोजेक्ट पास हुआ था, तो हमने करीबन उसमें 54 पेड़ करीब का हमारा हुआ। तो चाचा से हमारी बात चलती रहती है। फिर चाचा ने बोला कि अभी एप्पल मिशन आ रहा है उसमें कर सकते हो। तो अभी 500 प्लांट्स हम एप्पल के M9 में जा रहे हैं। तो और फिर अपनी तरफ से मैं अभी परसिमन का एक बहुत अच्छा चलन चल रहा है, तो परसिमन का भी करने जा रहा हूँ, 100 प्लांट्स करीब उसके कर रहा हूँ। तो सूरज भाई ये बताइए, अभी आपको क्रिकेट का तो काफ़ी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लेकिन फार्मिंग का नहीं है, एग्रीकल्चर का नहीं है, तो कैसे आपने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? अब कैसे आप इसको करेंगे आगे? देखो जब तक कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, अगर मान लो मेरे घर में मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरे घर में गाड़ी नहीं है तो मेरे को चलानी नहीं आएगी। जब मेरे घर में गाड़ी आ जाएगी तो मैं सीख जाऊंगा। ये तो है। क्योंकि तो यही है कि अगर अभी जैसे कि ये फार्मिंग का मैंने स्टेप उठाया है, जैसे कि अभी ये मेरे प्लांटिंग वगैरह अभी तो थोड़ी बहुत हो चुकी है या हो रही है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद जैसे कि मैं हिमाचल जा सकता हूँ, अभी शामा में कोरंगा जी हैं उनके पास भी जा सकता हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब अब मेरा सबसे मेन ये है कि पहले यहाँ पर प्लांटिंग हो जाए, उसके बाद फिर मैं हर जगह विजिट करके कुछ ना कुछ, देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं अब 50 साल का भी हो जाऊँगा, जब भी कुछ ना कुछ नया सीखूंगा ही सीखूंगा। तो वही है। अभी हमारे एक जीजू हैं मुक्तेश्वर में, वो भी फ्रूट का ही काम करते हैं। कुछ दिन मैं उनके पास भी गया था तो उन्होंने भी बताया सब कुछ। उनके वहाँ मैं थोड़ा दिन रह के भी आया, देख के भी आया। अभी धीरे धीरे सारा ऐसी, मतलब इसमें क्या है कि अभी प्लांटिंग लग जाएगी, उसके मेन है कि प्रोनिंग वगैरह का, तो वो सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सीखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैं जाऊँगा। तो और बताइए, और कैसा लग रहा है फिर गांव आके, और लोग कैसे आपसे देख के मतलब क्या बोलते हैं, इंस्पायर होते हैं, या फिर अभी कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा सुनाते भी नहीं, पहाड़ जाके वापस आ गए हो? पहाड़ के लोगों को ना डिमोटिवेट बहुत कर दिया, मेरे को बहुत डिमोटिवेट किया है लोगों ने कि इतने सालों से यहाँ कुछ नहीं हो रहा था तो अब क्या होगा। अब आई थिंक मेरे भी अम्मा दादा यहीं रहे हैं, उन्होंने भी मेरे मम्मी पापा जो भी पापा हैं चाचा हैं सबको यहीं से ही अनाज उगा के यहीं से पाला है। और हम अपनी मातृभाषा को भी भूल रहे हैं जो कि हमारी मदर टंग है। चलो अब यहाँ से हम कुमाऊनी में बात करते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल ठेठ कुमाऊनी हूँ। लेकिन मैं कई बार इसलिए हिंदी में बात कर लेता हूँ क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो बाहर की भी होती है। बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ से हम कुमाऊनी बात करें। तुम बताओ तो अच्छा क्या कहो गोवाल या फिर गोवाल। देखो सब पहले तो यह सवाल आ कि यहाँ आज तक के नहीं हो आप के हूँ। अगर यहाँ पहले यहाँ के नहीं हूँ छी, यहाँ मेरे ख्याल पहली बन हम जो बुढ़ बुब छी जब यहाँ गडेर कर करीबर 8-8 10-10 किलो गडेर हो छी। अच्छा ठीक छो। आज मैं तुमका पुरानी वीडियो शेयर कर दियो, तुम इनके आपको दर्शकों के लिए दिखे जाए कस छियो आज कस होगो, मतलब यहाँ बागा ड्योर छी पूरा। अच्छा
करीबन मेरा यहाँ पूरा मेहनत दियो मेहनत लगी ने का भैया आयल तुम्हें बहुत भल दिखी नहीं तो दिन मेहनत लगी नहीं का साफ करण में। अच्छा ठीक छो, तो ये देख लियो कि करीबन 25 साल बेटे इन्होंने बात करी भाई। अब लोग किसी ने पहाड़ा करण नहीं जाना है। एक तो ये फ्री राशन जब बटिया रहो ना थोड़ी सी ये मतलब समस्या है। अब किछु लोग अवगुण नहीं चाहना है, अब कुनी की बढ़ा के नहीं छोड़ना है। अरे सरकारी तो योजना लियोना है, तुम लीजिए तार बाड़ा लीजिए लियोना है योजना, करो 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 खाओ। अब दिल्ली जब ये लोग अब एक बात मेरे को बताओ, यहाँ बेटी दिल्ली जाने लोग 10-12 हज़ार नौकरी करनी के बनी 5-6 हज़ार महीना खर्च लो के बचनी नॉर्मल। अगर यहाँ एक आदमी सोचो तुम मिले छूँ, अगर मेरा खानी पूछो मैं अपो कर सकूँ, मैं 8-10 हज़ार तो यहाँ कमा सकूँ। और यहाँ 8-10 हज़ार दिल्ली 20-25 हज़ार रुपये मिली लोग करने चाहते हैं। वहाँ खर्चीला बहुत यहाँ खर्च के यहाँ खर्च कम है। अच्छा तो यह तुम्हारा सोच मतलब कि मैं सोचूं कि अब मी देखो एक पहल अपन हॉलबाग में तो पता ना हगिल आसपास गाँव में पहल यह सोचूं कि जो रिवर्स माइग्रेशन के चक्कर में लाग रूँ मैं तो बस आपको गाँव का जिसका पहले आवाज़ छी यहाँ चहल पहल छी मी नंतिनो यहाँ रहूँ बचपन में, तो वो टाइम में तो बढ़िया छी कि कोनी हम गाँव जानी भाई सब पहली बार हम खाओ में बॉ काटनी भाई है घसौल खेलनी भाई। आजकल 9 फोन में लग रहे का घसौल खेलनी हो तो ऐसा चल रहा है साहब क्या कहूँ। तो क्या बदलाव होगा जब नंचरा और तो आदमी जमीन आसमानों फर्क छो बहुत। अब लोग का काटना सोचनी जिसका पहली हुची कि हमार गाँव छो हमार वो छो अब उसने रही। अच्छा सब अपन पेट छिन्नो सोचनी और देखो मैं तो चलो यह तो तुम करना रहा लेकिन जिसके कई बार हम देखो कि हमारे आसपास में ना अभी कदू बनमी अश्चिम की चिल्ली क्रिकेट खेलना शुरू करनी तो कब तो तुम यसले सोचा कि यार थोड़ा और चैरिटी करी जो तुमको क्रिकेट बढ़िया हो तो कब तो उनको टाइम दी जाओ। तुम ये फ्यूचर में सोच रहा हो कि दादी सोचने कि तुम अगर ये तो क्रिकेट खेल रहा तो तुम थोड़ा वाला टाइम दिया ये चीज ना मेरे को बहुत कहो कि तू क्रिकेट खेलन चाहिए तो बढ़िया खेल छिए तो तू अगर जब घर आई गए तो एक अकेडमी खोल ले। अब क्रिकेट ने एक धंधा बढ़ गो। अब तुम मेन प्यास आपको 19 भेजो, अब तुम्हें 19 में टैलेंट है अब मेरे को तो कमाई करने से मैं तो झूठ कर दियो हाँ तुम्हें चल मैं इंडिया खेले दूँ है तुम तो मेरे पास आता रोला। अब भाई वो काम मैं कह नहीं क्योंकि मैं क्रिकेटर छूँ। अब मैं कह तो झूठ नहीं बुलाई जाल, अगर जो टैलेंटेड नहत मैं तो कह दूँ कि यार बस की नहत खेलन अगर तुम ले जाओ इसमें क्या हॉल ना मैं कमाई हो नहीं के हॉल समझे मैं ये सुने तो मैं यह चीज में धंधे में नहीं पड़ना चाहन और मैं नहीं चाहन कि मैं बाजी बेटी को क्या की लाइफ खराब हो जाओ। बहु अब जिसका आप को करे जिसका हम क्रिकेट खेलना चलो ठीक छू हमको गुरु जसले मिलीन ठीक मिलीन सब मिलीन ठीक छो वो हमार नसीब छी कोई ऐसा नहीं सोचन कि नसीबो छू हम सोचना कि हमार नसीब नहीं छी खेलन जय रोड जहाँ हॉल वहाँ हम क्रिकेट में नीचे हमारे रोड खान यहाँ छी तो यहाँ आया हम तो वो छूगा सर। बहुत धन्यवाद सूरज, बात करके अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यह कहूँ चाहन कि जदुकले दिल्ली प्रदेश जाला छा अपन गानू में आओ अपन गानू में जो बांचगाड़ से उनका कमन करो रोजगार जो गानू में छिन उनके लिए मिलल। सरकार बहुत योजना देना है, कीवी में 80% सब्सिडी देना है, सेव में 60% सब्सिडी देना करना सोचो बस थोड़ी मन थोड़ी बढ़ोल बस और के नहीं दिया कि बाग बरा के नहीं दो जो तुम सोचना चाहिए कि बरा के नहीं छोड़ना बरा लीजिए तार बाड़ छू सब करो तुम अपन मिलजुल बे जदू करो। और भाई अगर कोल है पहाड़ों में करण चान छो तो सब पहली अगर मैं आपको एक राय दूँ मेरे करीबन 7-8 महीने है वो एक जो मेरा एक्सपीरियंस वाल राय छू वो दूँ कि जब अगर तुम के करण चान छा तो सब पहली तुम भाई काम स्टार्ट करना है पहली एग्रीमेंट जरूर कर लिया जाए 30 साल करो सर चलिए क्योंकि मैं तो कर ले हग हो क्योंकि मिल जब काम स्टार्ट करो तो मेरे सब गाड़ मिल गया छी बीच में जब अब मैं आम एक कौन सी की पहली कुछ आम कि बाँच गाड़ क्या करनी खटकन कमन गाड़ सबका खटकनी तो आम को नहीं सी की ये कहावत इसका नहीं बढ़ रहा है तो अब उसे हपड़ो। तो तुम्हारा कहना है कि अगर घर आओ तो ये मत सोचो कि पड़ोसी है मतलब जुबान पे नहीं कर काम होगा जब तक ऑन पेपर नहीं होगा। ऑन पेपर ला हल्ले जाला बहु अगर वो कजला खाली कर दो वहाँ लड़े तो है नहीं सब मारा मार ले नहीं हंस सकन तो जैसे हंसो उसी का करो पर सब पहले एग्रीमेंट तैयार करबे क्योंकि तुम थोड़ी
पक्का चला आप उधर। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। ओके। तो दोस्तों फिलहाल वापस आ गए हूँ अपने गांव में, और आपने देखा कि सूरज भाई किस तरह से यहाँ पे कीवी का काम कर रहे हैं अपने दूनी गांव में, और उनकी जो है पूरी कहानी थी, पूरी जो जर्नी थी आपने देखी। तो आप कमेंट करके बताना जरूर कि आपको उनकी ये बातचीत कैसी लगी मेरे साथ जो हुई, और उसके अलावा जो उनके विचार थे और जो उनका स्ट्रगल था या फिर जो उनके साथ ठगी हुई, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। जैसा भी आपको उनसे मिलके लगा, उनको जान के लगा, आप कमेंट करके बताया जरूर। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।